सजा किया? उतनी लगी थी। रजनी देसाई ने लग को छोड़ूंगा नहीं। हमारी मम्मी ने उसकी बेटी को सजा मिलकर रहेगी और ऐसी सजा मिलेगी ऐसा। सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि अनुपमा चौल वालों को बोलती कि आप लोग बस मुझे 7 घंटे की मोहलत दे दीजिए, 7 घंटे में मैं इस चौल को बचा लूँगी, बस आप लोगों का मुझसे चौल वाले बोलते हैं एक बार तुम पे भरोसा कर चुके और दोबारा भरोसा नहीं करेंगे। राही बोलती है अरे इस चौल के खातिर मेरी मम्मी क्या कुछ कर रही है और आप लोग मेरी मम्मी का साथ नहीं दे सकते। अरे कुछ घंटों की तो बात है, मेरी मम्मी कुछ घंटे मांग रही, वो भी आप लोगों से दिया नहीं जा रहा है। कल आप लोगों का नया सवेरा होगा और कल इस चौल में कुछ भी नहीं होगा, ये चौल आपका ही रहेगा। इसके लिए सभी चौल वाले मान जाते हैं और अनुपमा का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ रजनी और बिल्डर आते हैं पंडित जी को लेकर चौल का काम शुरू करने के लिए। रजनी अपने हाथ में फावड़ा लेती है ज़मीन खोदने के लिए, तभी अनुपमा वहाँ आ जाती है। रजनी के ऊपर वाइट कपड़ा गिरता है जिसे देखकर रजनी बहुत बुरी तरीक़ा से डर जाती है। तभी वहाँ पे ताई बोलती है जले आदमी का जब भी आत्मा भटकता है तो उसके ऊपर उजला कपड़ा ही गिरता है। अब रजनी फिर से काम शुरू करने लगती है। जैसे वहाँ से फावड़ा उठाकर कुदाल ज़मीन में मारने वाली होती कि अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तूने तो बहुत कुछ कर लिया, अब देख मैं क्या करती हूँ। रजनी को कुर्सी पे बैठा देती है। रजनी से बोलती इस कुर्सी की कोई भी पावर नहीं है और इस कुर्सी की पावर है तो वो भी है पब्लिक। जब तक पब्लिक तुम्हारे पास है तब तक ये कुर्सी है, नहीं तो ये लकड़ी की कुर्सी भी एक चिता बन जाती है। इससे रजनी और ज़्यादा डर जाती है और बोलती है क्या बोल रही है तू अनु। अनुपमा बोलती है जब तक जनता का प्यार ना हो तो इस कुर्सी की लकड़ी में और चिता की लकड़ी में कोई भी फ़र्क नहीं है। अब दूसरी तरफ प्लान सभी बनाते हैं कि रजनी देसाई के मुंह से ये बात उगलवानी है कि उसने खुद धोखे से ही अनुपमा से साइन करवाया था। रजनी देसाई सोई होती है, तभी अनुपमा उजला साड़ी पहन के उसके घर जाती है। उसे ऐसा डराती है कि उसे लगता है कि हाँ अनुपमा का आत्मा उधर इधर भटक रहा होता है। अनुपमा बोलती है तूने मुझे मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, तूने इतना भी नहीं सोचा कि तेरे मारने पे तेरी बेटी भी उस आग में जल सकती है। और किसी तरह रजनी से ये बात उगलवा लेती है कि अनुपमा की मौत का कारण वही है और उसने ही चौल जलाने के लिए गुंडों को पैसे दिए थे। रजनी देसाई अपने मुंह से खुद ये सारी बातें बता देती है। अब दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि कोठारी हाउस की नीलामी होने लगती है जहाँ पे बाप बैठी हुई होती है भगवान के सामने और बोलती है प्रेम से कि मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। प्रेम बोलता है कि बस हुआ बा, अब कोई नहीं मरेगा। अब तक आप सभी को संभालती आ रही है, सभी पे हुक्म आप चलाती आ रही है, अब मैं सभी पर हुक्म चलाऊँगा और सबको मेरी बातें माननी पड़ेगी। इस घर को कुछ भी नहीं होगा, ये घर हमारा ही रहेगा। मोटी बा की बातें सुनने पर सभी को शौक लग जाता है और सोचने लगती है कि मोटी बा क्या बोल रही है। दूसरी तरफ प्रेम को राही कॉल करती है और बताती है कि मम्मी की चौल में आग लगी नहीं बल्कि लगवाई गई थी और ये आग रजनी देसाई ने लगवाई थी। ये बात सुनकर प्रेम बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है उस रजनी देसाई की बेटी को बचाने के लिए मम्मी उस आग में कूद पड़ी और वो रजनी देसाई मम्मी को मारने के लिए चौल में आग लगा दी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे इसकी किए की सजा तो भुगतने ही पड़ेगी। बस हुआ अब रजनी देसाई। राही बोलती हाँ अब बस हुआ रजनी देसाई का, अब उसका तो इलाज करना ही होगा। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि नेक्स्ट एपिसोड ला